नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई हमारा ईएमआरएस की जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का जो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। जो भी बच्चे प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके माइंड में अगर ये चीजें हैं कि हमें क्या क्या चीजें प्रिपेयर करते हुए चलना है, तो वो सारी जानकारी भाई आपके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से रिलेटेड हमने यहाँ पे आपका शेयर की है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपको कौन कौन सा पार्ट कितने कितने मार्क्स का आपका रहेगा। जैसे इंग्लिश वाला पोर्शन है आपका, वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। जो आपकी हिंदी है वो भी आपकी 10 मार्क्स की आएगी भाई। जीके और करंट अफेयर भी, जीके नॉर्मल सबको पता है कि जो भी आपका स्ट्रेटेजी के वो प्लस में जो भी आपका करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों आपके 10 मार्क्स के आएंगे। जीके प्लस करंट अफेयर कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का रहेगा। हमारा यहाँ पे रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भी आपकी 10 मार्क्स की आएगी, मैथ्स भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे, और कंप्यूटर आएगा भी 10 मार्क्स का। मतलब यहाँ पे हर एक सेक्शन आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर में 6 सेक्शंस हैं आपके। ये आपके 10-10 मार्क्स के रहेंगे भी। यही सेम चीज आपके प्रिंसिपल में है और यही सेम आपके वॉइस प्रिंसिपल में। दोनों के अंदर आपका ये 10-10 मार्क्स का रहेगा। मतलब 60 मार्क्स आपका बिल्कुल सेम पैटर्न है कि प्रिंसिपल में भी और वाइस प्रिंसिपल में भी आपके 10-10 मार्क्स के 6 सेक्शंस ये रहेंगे, जहां पर आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और आपका जीके वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका सेम रहेगा 10-10 मार्क्स का। ये आपका जनरल पार्ट हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है वो आपका स्पेसिफिक हो गए। तो अगर आप यहाँ से बाय कुरियर नोट्स को भी मंगवाते हो ईएमआरएस की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए या पीजीटी टीजीटी के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे वहां पर आपको हर एक सेक्शन की अलग से बुकलेट मिलेगी। जो आपको अगर हिंदी है, इंग्लिश है, आपका जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर प्लस आपका जो भी सेक्शन स्पेसिफिक है, एकेडमिक आ गया और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस आ गया, आपको हर एक के लिए स्पेसिफिक बुकलेट मिलेगी, जहां से आपको पता है कि इसमें से सिर्फ आपको इस पोर्शन को पढ़ना है। ठीक है, तो आपका जनरल पार्ट प्लस में आपको सब पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आपको कोई ये नहीं करना पड़ेगा अब मैं इसके लिए कहां से कौन से बुकलेट से प्रिपरेशन करूं। तो बाय कुरियर भाई अगर आप इनके नोट्स मंगवाते हो किसी भी पोस्ट के लिए या ईएमआरएस जो भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है, तो आपको ये सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे जिस भी सेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो चीज भी आप माइंड रखना है। ये नंबर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया अभी, 8447410108 डॉक्टर विजय सर का नंबर है। आपको पता ही है कि कितने काफी सालों से पढ़ा रहे हैं आप मुखर्जी नगर से, और आपको किसी भी चीज की जो आपको प्रिपरेशन कर रही है, तो जितने भी नोट्स हैं वो सबके सब उनकी गाइडेंस में उनके द्वारा प्रिपेयर किए गए भाई। आपको बेस्ट मटेरियल मिलेगा जहां से आपको ये कंफर्म रहेगा कि मुझे सिर्फ कितना पढ़ना है। मटेरियल हमारे पास बहुत सारा होता है, दिक्कत क्या होती है कि हम कहाँ से क्या चीजें पढ़ें। तो ये नोट उसी तरीके से बनाया गया है कि आपको कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करके जानी है। ठीक है, तो आपका जो ईएमआरएस का है वो पैटर्न वैसे तो डीएसएस भी केवीएस के जैसा ही रहता है, लेकिन आपका केवीएस वगैरह में मैथ्स नहीं आता है। ईएमआरएस के अंदर क्या है, हर एक पोस्ट में चाहे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है और टीजीटी पीजीटी, वहां पर आपको मैथ्स भी 10 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज आपका जो पैटर्न रहता है वो आपको मिलता जुलता रहता है केवीएस और डीएसएसबी के साथ। लेकिन कितने कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन रहेगा वो मैंने यहाँ पे अलग से आपको शेयर कर दिया कि हर एक सेक्शन में आपको कितने किस सब्जेक्ट को किस पोर्शन में आपको कितना ध्यान देना है, कितने मार्क्स का वो रहेगा, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी लास्ट डेट भाई आपकी 1st में रहेगी। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बाय कुरियर अपना स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं भाई। आपको विदिन 2-3 डेज के अंदर आपको अपना स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपको एक हाथ में एक नोट्स रहेंगे, आपको पता रहेगा कि आपको कहां से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला जो 6 पार्ट है, फर्स्ट 6 जो पार्ट हैं वो आपके जनरल पार्ट है, 10-10 मार्क्स का ईच है भाई। उसके बाद आपका मेन क्वेश्चन आता है जहां से आपकी मेरिट निकल के आती है यहाँ पर, क्योंकि वो 100 मार्क्स का है भाई। तो प्रिंसिपल के अंदर एकेडमिक वाला जो पोर्शन है वो 30 मार्क्स का है। वहीं पे वाइस प्रिंसिपल पोस्ट की बात करें तो वहां पर जो आपका एकेडमिक वाला पोर्शन है वो 60 मार्क्स का है। यहाँ पे डिफरेंस आपको समझते जाना भाई। अगर आप प्रिंसिपल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर एकेडमिक वाला क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का आएगा, 30 क्वेश्चंस आएंगे, और आपके वाइस प्रिंसिपल के केस में वो आपको 60 मार्क्स करेंगे। 30-60 लिखा है, इसका मतलब है ये आपका प्रिंसिपल के लिए है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिंसिपल वाले में 30 आएंगे और वाइस प्रिंसिपल वाले में वाइस प्रिंसिपल के लिए आपके एकेडमिक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, आपके 60 रहेंगे भाई। ठीक है, ऐसे ही जो आपका लास्ट सेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस भाई, तो आपके प्रिंसिपल वाले पोर्शन में जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस है वो 70 मार्क्स का रहेगा भाई। कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का रहेगा। और आपका वाइस प्रिंसिपल वाले में वो कितना रहेगा? 40 मार्क्स का रहेगा।
दोनों के अंदर ये दोनों पोर्शन मिलके 100 मार्क्स कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो 160 में से टोटल कितना है आपका पेपर 160 मार्क्स का है। यहाँ पे जो टोटल निकल के आएगा दोनों का वो कितना निकल के आएगा 160 निकल के आएगा अभी। तो 160 में से 100 मार्क्स का मेन आपका ये दो सेक्शंस है, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस भी। तो आपको यहाँ से अपनी आपकी मेरिट निकालनी है, यहाँ आपको इस सेक्शन को प्रिपेयर करना है। तो इसकी आपकी जो बुकलेट्स है ना EMRS की, जो भी आपके प्रिंसिपल के लिए है, वाइस प्रिंसिपल के लिए है, वो सारे बुकलेट्स जो भी आपको एकेडमिक चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस की चाहिए, वो सारे बुकलेट्स भाई स्टडी पोर्टल की अवेलेबल हैं। आप इनको बाय कुरियर मंगवा सकते हो, या फिर अगर आप इनकी PDF फाइल चाहते हो तो वो भी आप स्टडी पोर्टल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपके स्टडी पोर्टल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, आपको पूरे नोट्स चाहिए, पूरा सेट चाहिए, आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो जनरल पार्ट प्लस आपका सब्जेक्ट भी आप बाय कुरियर मंगवा सकते हैं। वो आपके विषय के आपको PDF फाइल में पढ़ना है, या फिर आपको पूरा स्टडी मटेरियल अपने हैंड में चाहिए जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए नंबर ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर से आप बात कर सकते हैं सर से, और आप कर सकते हो अपना ऑर्डर कर सकते हैं, अपने नोट्स को मंगवा सकते हैं। पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप कहीं से भी नोट्स को मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कांटेक्ट नंबर रहेगा। उसके अलावा क्या है आपका कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, कितने हैं 160 क्वेश्चंस है। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले 160 तक सेम है, जो डिफरेंस आपका कहां पे है, दोनों क्वेश्चन में। यहाँ पर एकेडमिक 30, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस 70, किसमें, प्रिंसिपल वाली पोस्ट में। और यहाँ पर एकेडमिक 60 और आपका एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस 40 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन है दोनों पोर्शन कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के दोनों, ठीक है। तो आपको अगर मेरिट बनानी है, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको ये दो सेक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने रहेंगे। तो अगर आपके पास इसका मटेरियल नहीं है इन दोनों सेक्शन का, तो वो भाई स्टडी मटेरियल आपका स्टडी पोर्टल पर अवेलेबल है, आप PDF के थ्रू या फिर बाय कुरियर मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट चीज हमारी क्या आती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए हमारे कितने हैं 160, मतलब आपका कितने मार्क्स का पेपर होगा 160 मार्क्स का पेपर होगा, 1 क्वेश्चन ईच, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन पे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 160, तो नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए 160 पे। प्लस यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहेगा, कितने मार्क्स का 40 मार्क्स का भी आपका यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, जो फाइनल लिस्ट आपकी बन के आएगी मेरिट की, वो आउट ऑफ 200 आएगी। 160 का एग्जाम प्लस में 40 मार्क्स का इंटरव्यू, टोटल कितना हो गया 160 प्लस 40 200, ठीक है भाई। कितना है 200 में से आपकी क्या बननी है, मेरिट बननी है। तो आपको इंटरव्यू भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्लस में आपको अपना एग्जाम, आपका पेपर भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो 160 प्लस 40 आपका हो गया इंटरव्यू समेत। उसके बाद मार्क्स हो गया 160, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए 160, टाइमिंग क्या है भाई 180 मिनट्स। 180 मिनट्स का मतलब है 3 आवर्स में। आपको 3 घंटे में 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 180 मिनट्स में 160 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो टाइम ड्यूरेशन एग्जाम्स की क्या रहेगी आपकी 3 आवर्स रहेगी। यहाँ पे भी सारे एग्जाम्स के लिए जो भी थे आपके EMRS के, वहां पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपकी क्या है 3 आवर्स है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइमिंग 3 आवर्स है, 180 मिनट्स है, मार्क्स हो गया 160 है। एक चीज को यहाँ पर भी आपकी 1/4 क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्या रहेगी भाई, अगर हम बात करें किसकी, नेगेटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी कितनी 0.25, ठीक है। मतलब 1/4 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पेपर अटेम्प्ट करते हो, अगर बिल्कुल कुछ नहीं ध्यान आ रहा है तो ऐसे गैस नहीं करना कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आते नहीं है तो जो क्वेश्चन सही है वो भी गलत हो जाते हैं। तो आपको जब आप 40% 50% भी श्योर ना, तब उस क्वेश्चन को थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। आपकी ये क्या है, नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया का मतलब यही है। उसके बाद क्या है भाई आपका, आई थिंक यहाँ पर आपको ये तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या आपको प्रिपेयर करना है TGT का, PGT का, प्रिंसिपल का और वाइस प्रिंसिपल का। हमने सबका डिस्कस किया वर्किंग करके वीडियोस में। यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को दोनों का एक साथ यहाँ पे डिस्कस इसलिए किया क्योंकि आपका ऊपर वाला पोर्शन जो जनरल वाला है बिल्कुल कॉमन है, 60 मार्क्स दोनों में रहेंगे भी। आपका जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड लास्ट 2 सेक्शंस में रहेगा। दोनों में आने तो 100 मार्क्स है, लेकिन रेशियो डिफरेंट है। यहाँ पे 30-70 है प्रिंसिपल में और वहाँ पे 60-40 है, ठीक है। टोटल हो जाएगा 160। तो
160 में से आपको क्या करना है, अपना एक पेपर निकालना है, 40 आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हमारा प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। उसके अलावा आपको क्या देखना है कि आप कैसे, किस पार्ट में आपकी वीकनेस है, कहां से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप क्या कर सकते हो, नोट्स मंगवा सकते हो। डॉक्टर विजय सर की गाइडेंस में बनाए हुए बेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं भाई। आपको ये इशू नहीं रहेगा कि मुझे इस नोट्स के लिए अप्लाई करना है लेकिन मुझे मटेरियल नहीं पता, मुझे पढ़ना क्या है, टाइम कम है, मुझे प्रिपेयर करना है। तो अगर बेटर है, अगर आपके पास अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो, प्रॉपर नोट्स के साथ चलते हो, तो आप विद इन टाइम पीरियड के अंदर सारा आप सिलेबस कवर कर पाओगे और आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।